वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए माय गुड राइट हैंड पोएम का लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हम आपकी पोएम का पूरा अध्ययन करेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में कंप्लीट मीनिंग्स को भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम इस पोएम के बनने वाले जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस और साथ में एडिशनल क्वेश्चंस मिलाकर 20 प्रश्नों के मात्र 2 ही आंसर हम सीखेंगे और उन 2 आंसर से आप उन 20 क्वेश्चंस का आसानी से जवाब बना देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही इसकी हमने एक कॉमन एक्सप्लेनेशन तैयार की है, यानी इसमें आपके 4 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं और प्रत्येक एक्सट्रैक्ट की आपको अलग से एक्सप्लेनेशन याद करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको केवल एक एक्सप्लेनेशन याद करनी है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना। वहाँ आपको ये माय गुड राइट हैंड पोएम का लेसन पहले ही बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. मैं दुख में डूब गया और अचानक में कंप्लेन यानी शिकायत करने लगा। फेल यानी कि परिस्थिति में फंस गया। ग्रीप यानी कि कठिन परिस्थिति, दुख में फंस गया, शोक में फंस गया। फेल का मतलब मैंने आपको बताया, फंस गया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई सोट हिम इन वैन, लेकिन ये मेरी तलाश, सोट का मतलब उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, ये बेकार हो गई। सोट का मतलब प्राप्त करने की कोशिश करना, इन वैन बेकार हो गई। कंपेनियंस वर शाई, मेरे जो मित्रगण थे वो सब शाई हो गए यानी मेरे से कतराने लगे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो अक्वेंटेंस थे, परिचित लोग थे, मेरे संगी साथी थे, वे सब कोल्ड हो गए यानी उदासीन हो गए, रूखे हो गए, मेरे से दूर जाने लगे। दे गिव मी गुड काउंसल बट ड्रीडेड दियर गॉड, उन्होंने मुझे अच्छी काउंसिल का मतलब होता है यहाँ पर सलाह देना, एडवाइस देना। बट ड्रीडेड दियर गॉड, लेकिन यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं, धन से है, रुपया पैसा देने से ड्रीडेड यानी डरने लगे। यानी जब मैं दुख में पड़ गया तो मेरे सभी संगी साथी, परिचित मित्र सब मेरे से दूर चले गए। वे सब मुझे अच्छी सलाह तो देने लगे, लेकिन रुपये पैसे से मेरी मदद करने से ड्रीडेड डरने लगे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, उन्हें जाने दो, मैंने क्रोध में चिल्लाकर कहा, मेरे पास ही एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइड, जो कि मुझे लिफ्ट करना, ऊपर उठाना, एंड एड मी मेरी मदद करना, सहायता करना, वॉट एवर जो भी, बी टाइड यानी घटित होना, कोई सी भी परिस्थिति आ जाए मेरे पास एक ऐसा मित्र है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना, लोगों पर, दुनिया पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने के समान है। सैंड यानी यहाँ पर रेत, बिल्ड का मतलब निर्माण करना, यानी रेत पर निर्माण करने के समान है, यानी कि ये झूठा भरोसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं भरोसा तो करूँगा लेकिन हेवन यानी गॉड, भगवान पर, और मेरे अच्छे दाएं हाथ पर, यानी दाहिना हाथ यहाँ पर जो बताया है कवि ने उसका मतलब होता है हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम पर भरोसा करूँगा और भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा करूँगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। करेज यानी कि साहस, रिवाइव्ड का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पुनः जाग जाना, जागृत होना। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, दुर्भाग्य के बावजूद, फॉर्चून्स डिस्पाइट दुर्भाग्य के बावजूद मेरा हौसला पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत था
जितनी कि मेरी स्पिरिट यानी मन की स्थिति, और लाइट का मतलब प्रसन्नता से भरी हुई थी, यानी कि मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी। अर्थात मैंने पूरी शक्ति एवं परिश्रम के साथ काम किया तथा मेरी जो मन स्थिति थी प्रसन्नता से वो भी परिपूर्ण रही। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, सोरो का मतलब यहाँ ये दुख, कष्टों से इसने मुझे रेज यानी ऊपर उठा लिया, मुक्त कर दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पेन का मतलब दुख कष्ट से भी बचा लिया, सेव्ड यानी बचा लिया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन खिलाया, भोजन कराया। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्रों से ढका, क्लेड का मतलब वस्त्रों से ढकना। अगेन एंड अगेन, बारंबार, ठीक तरीके से। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वे सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो डार्केस्ट यानी दुखी और उदास से भरे हुए स्वार्थी एडवाइजर सलाहकार, लुक्ड ब्राइट, लुक्ड यानी दिखने लगे, ब्राइट यानी प्रसन्न, एज द सन, सूर्य के समान, वे भी अब प्रसन्न दिखने लगे जैसे कि सूर्य चमक रहा हो। उनके उदास चेहरे वाले सलाहकार वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब मैं दुखी नहीं रहा। I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। As they all understand, वे भी अब ये समझते हैं। I thank thee, मैं तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ, दी यानी you. I trust thee, मैं तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ और तुम्हारा ही ट्रस्ट यानी भरोसा करता हूँ। My good right hand, मेरे अच्छे दाएं हाथ यानी कि मेरे कठोर परिश्रम, उसी पर कवि ने भरोसा किया और उसी से उसकी वापस जो परिस्थिति थी वो अच्छी हो गई, उसके अच्छे दिन वापस लौट कर आ गए। ये चार्ल्स मैके ने लिखी है। आइए अब हम इस माय गुड राइट हैंड पोएम के 20 प्रश्नों के मात्र 2 आंसर्स भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके पोएम के जो पीछे ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं 10, इन 10 को हमने इन क्वेश्चन आंसर्स में शामिल कर लिया है। जिन क्वेश्चंस के हमने 2 आंसर बनाए हैं उनमें ये 5 और 5 10 क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में क्यों डूब गया। इसका अथवा में, व्हाई डिड द पोइट सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, कवि की एक मित्र की तलाश कैसे बेकार हो गई। फिर अथवा में है, व्हाई डिड द पोइट्स कंपेनियंस एंड एक्वेंटेंसेस फील रिलक्टेंट टू लेंड हिम मनी, कवि के साथी और परिचित लोग उसे पैसा देने से, धन देने से क्यों कतराने लगे। ये 3 क्वेश्चन तो हमने यहाँ लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ भी लिखे हैं। व्हाट डज द पोइट मीन बाय टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कवि का इस जो पंक्ति है कि संसार पे भरोसा करने का मतलब रेत पर महल बनाने के समान है, का क्या अर्थ है। या अथवा में, व्हाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि दुखी क्यों हो गया। आइए आंसर देखते हैं। द पोइट बिकेम पुअर, जब कवि गरीब हो गया। ही मेड कंप्लेंट्स ऑफ हिज पुअर कंडीशन टू हिज कंपेनियंस एंड एक्वेंटेंसेस टू हेल्प हिम, उसने शिकायत की अपनी गरीब स्थिति की उसके साथियों से और परिचित लोगों से कि उसकी मदद करें। बट दे अवॉइडेड हिज कंपनी, लेकिन उन्होंने तो उसकी कंपनी यानी साथ संगत को ही अवॉइड कर दिया, दूर कर दिया। दे थॉट इफ दे लेंट हिम मनी ही माइट नॉट बी एबल टू रिटर्न इट, अगर वे उसे पैसा देते हैं तो हो सकता है वो उसे रिटर्न न कर पाए, चुका न पाए। दे ऑल डिजर्टेड हिम, वे सब उसे छोड़कर चले गए। अब ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनका हमने मात्र एक ही आंसर बनाया है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यानी आपको केवल 2 आंसर याद करने हैं, पूरी पोएम आपको याद हो जाएगी। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हेल्प्ड द पोइट इन हिज एविल डेज,
उसके बुरे वक्त में कवि का किसने साथ दिया। और हाउ डिड द पोइट अगेन बिकम रिच, कवि दोबारा कैसे अमीर हो गया। Whom does the poet thank for the change in his lot and why? कवि ने अपने भाग्य में बदलाव के लिए किसे धन्यवाद दिया और क्यों। डिस्क्राइब द थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जो कविता है उसकी थीम, मैसेज और केंद्रीय भाव क्या है, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमने इसी में लिए हैं। ये भी बताइए। What was the result of the poet's trust in his good right hand? कवि के अपने अच्छे दाहिने हाथ पर ट्रस्ट करना, भरोसा करने का क्या परिणाम हुआ। और अथवा में which are the two things that the poet puts his trust in? Explain. वे कौन सी दो वस्तुएं थी, चीजें थी जिन पर कवि ने भरोसा किया, स्पष्ट कीजिए। और What does the good right hand represent? गुड राइट हैंड, अच्छा दाहिना हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अथवा में है What inspiration do we get from the poem? इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये 2018 बोर्ड परीक्षा में आई थी। इसके अलावा फिर अथवा में है Why does the poet not need द फ्रेंड्स एनी मोर? कवि को अब और मित्रों की क्यों आवश्यकता नहीं है। और हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस? कवि ने अपने दुखों पर कैसे काबू किया, कैसे पार पाया। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क? कवि के कठोर परिश्रम का क्या परिणाम हुआ। फिर अथवा में है वॉट चेंजेज अकर्ड इन द पोइट्स लाइफ आफ्टर ही स्टार्टेड यूजिंग हिज गुड राइट हैंड? कवि के जीवन में क्या परिवर्तन आए जब उसने अपने अच्छे दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर अथवा में है हु इज द फ्रेंड डेट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी? वो कौन सा मित्र है जिसने कि कवि को खुश किया और उसकी मदद की। ये मात्र एक आंसर हमने लिखा है, आप देख लीजिए। इन हिज एविल डेज द पोइट हैड ग्रेट ट्रस्ट इन हिज गुड राइट हैंड। बुराई के दिनों में, विकट परिस्थितियों के दिनों में कवि ने भरोसा किया उसके महान जो अच्छा दाहिना हाथ था उसके ऊपर उसने काफी भरोसा किया। मीन्स हार्ड वर्क, इसका मतलब है गुड राइट हैंड का मतलब है कठोर परिश्रम पर। एंड गॉड और भगवान पर। बाय डूइंग हार्ड वर्क ही अगेन बिकेम रिच। कठोर परिश्रम करके वह दोबारा रिच अमीर हो गया। ही डिडंट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर। अब उसे किसी भी मित्र की कोई आवश्यकता नहीं रही। हु डेजर्टेड हिम व्हेन ही वॉज पुअर? जो उसे उसकी गरीबी में धोखा देकर चले गए थे। अब इसमें हमें इंस्पिरेशन का आया था, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या थीम है, क्या मैसेज है, क्या सेंट्रल आइडिया है। ये 4 क्वेश्चंस जो हमने लिखे थे, यहाँ पर ये आया था थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया का, और ये क्या आया था इंस्पिरेशन का। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन 3 में से और 1 में से, तो आपको ये लाइन प्लस करनी है। जो भी पूछा जाए इंस्पिरेशन, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, तो आपको ये लाइन प्लस करनी है। ईच डेट वी शुड बिलीव इन आवर सेल्स एंड डू हार्ड वर्क। हमें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। आपको ये लाइन और प्लस करनी है। अन्य क्वेश्चंस के आंसर आपको केवल यहाँ तक ही लिखने हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम की एकमात्र एक्सप्लेनेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लें। आशा है आपको ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपकी बुक के अन्य क्वेश्चन आंसर्स, अन्य लेसन्स को भी आप जरूर स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।